गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जूसीज एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस हमने बनाई तो उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति के बहुत आसान से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, और उसके बाद ये दूसरा टॉपिक हमने प्रूव किया कि यदि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वह ऑब्लिक हो, या ऑब्लिक का मतलब होता है कि तिर्यक रूप में दिया हो, उनके बीच में कुछ झुकाव हो, तो उस समय फॉर्मूला हमने निकाला। अब इसके बाद निकालेंगे कि जब पोलर फॉर्म में दिया होगा। पोलर फॉर्म का मतलब आर और थीटा के फॉर्म में जो है कोऑर्डिनेट्स जब दिए होंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पोलर फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिखते हैं। पहले नंबर तीसरा आएगा, जब बिंदुओं के निर्देशांक ध्रुवीय रूप में दिए हों। बिंदुओं के निर्देशांक ध्रुवीय रूप में दिए हों। ध्रुवीय रूप में दिए हों when coordinates of points are given in polar form. तो ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस ये आपका ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। तो ये दो पॉइंट हमारे P जिसके कोऑर्डिनेट r1 θ1, और दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर सपोज करते हैं Q जिसके कोऑर्डिनेट्स r2 θ2 हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ ओरिजिन से इनको ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। ये जो डिस्टेंस है O से P तक की जो दूरी है वो r1 आएगी, और जो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है θ1, और ओरिजिन से Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो θ2। तो यहाँ पर एक चीज पता चल रही है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। हमें P और Q पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, उसके फॉर्मूले को यहाँ पर बताना है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये यहाँ पर एंगल आएगा, ये आएगा θ1 माइनस θ2, क्योंकि θ1 बड़ा है। तो अब हम जो सबसे पहले लिखेंगे कि O से P तक की जो डिस्टेंस है r1, O से Q तक की डिस्टेंस है r2, डायग्राम में जो है लोकेट किया हुआ है। और एंगल POX इज इक्वल टू θ1, एंगल QOX इज इक्वल टू θ2, और इनका डिफरेंस POQ आ जाएगा। एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POX माइनस एंगल QOX। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा θ1 माइनस θ2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ट्राइंगल OPQ, मैं इसको सेट कर रहा हूं यहाँ पर, इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल। तो यहाँ पर पहले हमें एक बार मैं यहाँ पर कोसाइन रूल को यहाँ पर समझा रहा हूँ। क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की अगर साइड्स ABC हैं, अगर ये एंगल थीटा है, सर ये एंगल थीटा है, तो ये क्या आता है, थीटा के सामने की साइड का स्क्वायर, मतलब C² इज इक्वल टू A² प्लस B² और माइनस 2AB cos ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है A² प्लस B² माइनस 2AB cos ऑफ थीटा। ये कोसाइन रूल है। इस कोसाइन रूल को अप्लाई करेंगे हम, जो हमारी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है OPQ जो डायग्राम है, इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम इसमें, त्रिभुज OPQ में कोज्या नियम से, कोसाइन रूल से, ठीक है, कोज्या नियम से। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल के सामने की साइड PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP² प्लस OQ²। फिर फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस 2OP OQ cos ऑफ θ1 माइनस θ2।
अब वैल्यूज को पुट करेंगे जो डायग्राम में यहाँ मेंशन की हुई है। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर मीन्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। जब स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 कॉस दिस एंगल θ1 माइनस θ2। तो ये फॉर्मूला मैं एक बार अच्छी तरह लिख लेता हूँ इसको। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन इन पोलर फॉर्म। यदि बिंदुओं के निर्देशांक ध्रुवीय रूप में दिए होंगे, r और थीटा के फॉर्म में दिए होंगे, तो उस कंडीशन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा एडवांस लेवल है, क्लास 10th में ये नहीं है, उससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है ये इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित एक प्रश्न बनाएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।